वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। बोली बनखंडी महादेव की जय, अदिति वन धाम की जय। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम अभिमन्युपुर में हैं कुरुक्षेत्र के, और सुबह का टाइम है, बहुत अंधेरा है। अभी तो थोड़ा सा उजाला होना शुरू हुआ है। मैं आपको ये माहौल दिखाऊं, यहाँ पे बहुत मतलब गजब का माहौल है, बहुत बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मैं तो मतलब ऐसा मेरे को बहुत पसंद है, ऐसी शांति, ऐसा सुकून। ये देखो, ये पीछे मेरे जो है आप देख पा रहे होंगे, ये सरोवर है एक पीछे। और क्योंकि अभी थोड़ा सा उजाला होना शुरू हुआ है, जब मैं यहाँ पे आया था आधे घंटे पहले पहुँचा था तो बिल्कुल अंधेरा था, गुप्त अंधेरा। और ये पीछे, ये सब पीछे मंदिर है, ये उनका रेजिडेंस है, जो यहाँ पे पंडित जी वगैरह परमानेंट रहते हैं। ये कुछ सुबह का अर्ली मॉर्निंग का कुछ दृश्य मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे पीछे भगवान शंकर की भगवान शंकर का एक मूर्ति है पीछे, बिल्कुल सरोवर के पीछे लास्ट में। वहाँ भी जाएंगे, पूरा ये सरोवर का राउंड काटेंगे और बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, अभी आपने देखा होगा एक चक्र, अभिमन्यु ने एक चक्र उठाया था, तो वो स्टैचू भी है, बहुत बड़ा स्टैचू है अभिमन्यु का। बाहर से जब मैंने गाड़ी पार्क करी तब मुझे दिखा था। और ये कुछ ऐसा माहौल है। जब मैं आया तो भगवान शंकर के भजन बज रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। अंधेरा था बिल्कुल, और शंकर भगवान के भजन चल रहे थे, और चिड़िया वगैरह की आवाज़ आ रही थी। बहुत मनमोहक था, मीठी मीठी सी ठंड है, बहुत गजब। ये चारों तरफ जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बैठने के लिए, और यहाँ तक जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, यहाँ तक पानी गहरा नहीं है, 2-3 फीट है बस। तो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। आगे वो सरोवर में पानी गहरा है, और उधर मंदिर है सब सामने। और मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा तो वो देखें, वो शिव जी की मूर्ति है। और कुछ मंदिर अभी इन्होंने बताया, कुछ और अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रिपेयर में है, रेनोवेशन में है। और आगे चलते हैं हनुमान जी के। देखिए, जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम। हनुमान जी के दर्शन कीजिए। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ मैंने गाड़ी पार्क करी है। कितनी शांति है, गजब का माहौल है, गजब 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 गजब, ओनली वन वर्ड, गजब। बहुत अच्छा है। देखो रेजिडेंस, देखो कितना अच्छा बना हुआ है यहाँ पे इनका जो है। ये आगे बैठने की जगह है, छत पे रास्ता जा रहा है ऊपर। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। जो मैं आपसे स्टैचू की बात कर रहा था, अभिमन्यु का स्टैचू यहाँ पे है, बहुत विशाल स्टैचू है। उसका एक पोस्टर लगा हुआ है, ऐसा कुछ दृश्य है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, धर्म भूमि अभिमन्युपुर, बनखंडी महादेव की प्राकट्य भूमि, माता अदिति की तपस्थली। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या क्या दर्शन करने के लिए क्या क्या स्थान है, उनकी डिटेल्स मेंशन की है। और जो स्टैचू की मैं बात कर रहा था, वो स्टैचू ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्क बना हुआ है, यहाँ पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बनखंडी महादेव की जय हो। मित्रों, आज हम बात करेंगे अदिति वन धाम की। अदिति वन धाम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिले के अभिमन्युपुर गांव में स्थित है। अदिति वन धाम से जुड़ी रोचक जानकारियां काफी दिलचस्प हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में महाभारत काल और इतिहास के पन्नों में बहुत से ऐसे रोचक किस्से हैं जिससे हम और आप अनजान हैं। आज हम बता रहे हैं अदिति वन धाम के बारे में, जहां पर माता अदिति ने मार्तंड सूर्य को जन्म दिया था। अदिति वन धाम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लगभग 9 किलोमीटर दूर
अभिमन्युपुर गांव में स्थित है। वामन पुराण में कहा गया है कि अदिति वन के सूर्य कुंड में स्नान करने से एवं माता अदिति का दर्शन करने वाली स्त्रियां सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाती हैं और सूरवीर पुत्रों को जन्म देती हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर माता अदिति ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके मार्तंड सूर्य को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। वो मार्तंड ही थे जिन्होंने दानवों को युद्ध में हरा दिया और अपने भ्राता इंद्र को फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। अभिमन्युपुर नामक स्थान का संबंध जनश्रुतियां महाभारत से भी जोड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वही स्थान है जिस स्थान पर महाभारत युद्ध में कौरव सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। ये वही चक्रव्यूह है जिसका भेदन अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु ने किया और जिस दौरान वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। इसलिए आज ये स्थान अभिमन्युपुर के नाम से प्रचलित है। एक बार सनकादिक मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सूर्य भगवान का जन्म किस स्त्री से हुआ, जिसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। उनके अदिति, दीति, दनु और विनीता आदि नाम थे। उनमें से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप जी से ब्याही गई। अदिति माता ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दीति से दैत्य और दनु से बलाभिमानी भयंकर क्रोधी दानव पैदा हुए। विनीता आदि अन्य स्त्रियों से स्थावर जंगम तथा भूतों की उत्पत्ति हुई। इन दक्ष सुताओं के पुत्र पौत्रों आदि से ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। बाबा बनखंडी महादेव का दरबार है, सूर्य कुंड अदिति वन क्षेत्र में स्थित है और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का जो 48 कोस का ये एरिया होता है, उस एरिया में इस तीर्थ को शामिल किया गया है। इस तीर्थ पर माँ अदिति ने कश्यप ऋषि के साथ सूर्य भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए सहस्त्र हजार वर्ष भगवान शंकर की आराधना की। उनकी तपस्या से भगवान शंकर यहाँ लिंग रूप में प्रकट हुए, स्वयंभू लिंग में भगवान प्रकट हुए और माँ अदिति को भगवान सूर्य को पुत्र के रूप में प्राप्त होने का आशीर्वाद यहाँ पर भगवान शंकर ने उनको दिया और उनकी कृपा से भगवान सूर्य का मार्तंड रूप में अवतार यहाँ पे हुआ। और स्थान से जुड़ी हुई मानता है कि महाभारत कालीन संबंधित यक्ष महाराज का स्थान यहाँ पर है। ये यक्ष जो स्थान देख रहे हैं आप, ये यक्ष जी का स्थान यहाँ पर। और अभिमन्यु की वधस्थली इस स्थान को कहा गया है। महाभारत से जुड़े तथ्यों में चक्रव्यूह का निर्माण स्थान पे हुआ इस गांव के अंदर और अभिमन्यु का वध इस स्थान पर हुआ। अभिमन्यु की वधस्थली स्थान को कहा गया है। ये माता जी के फादर साहब हैं, अच्छा धनीराम वैद्य जी जी। और ये जो सामने जो आप फोटो देख रहे हैं, ये स्वर्गीय श्री रामस्वरूप फौजी जी हैं जी, जिन्होंने पहले देश सेवा की, उसके बाद सीआरपीएफ में देश सेवा की और पेंशन आने के बाद पूरा जो बचा हुआ टाइम था इनका वो मंदिर में बाबा बनखंडी के चरणों में सेवा की जी। उसके बाद ये 29/10 को एक्सपायर हो गए थे। लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, बच्चों को ये टॉफियां बांटते थे। अच्छा। सभी को वो लगाते थे भी ये टॉफी के बहाने मंदिर में आए और अपना सनातन धर्म की रक्षा करें। झूले वगैरह भी इन्होंने बनवा रखे हैं, 2 झूले। बच्चे इस लालच में भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम आए थे तो हमने देखा बाहर झूले लगे हैं।
तो अभी आए हुए हैं अभिमन्युपुर में और यहाँ पे हमने बात करी। यहाँ पे माता जी हैं एक, वो केयर टेकर कह लें, देख रेख कह लें, या HOD कह लें, महंत कह लें, सब कुछ वही हैं। और माता जी के तो दर्शन अभी हम नहीं कर पाए, लेकिन माता जी के जो दामाद हैं वो हमें मिले हैं, यशपाल जी। बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे हमने अभी ऑफ द कैमरा काफ़ी हमने बात की, थोड़ा इतिहास जाना इनसे। तो मैं मिलवाता हूँ आपको यशपाल जी से, और ये थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे और बताएंगे। ये हमारे यशपाल जी हैं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। तो यशपाल जी, ये माता जी ने जब ये शुरुआत करी, और ये तो थोड़ा सा बताएं, माता जी से पहले कौन शुरुआत में रहे हैं, और अभी तो आप टेक केयर कर ही रहे हैं माता जी के साथ, तो आप थोड़ा सा बताएंगे हमें। माता जी मोस्टली तो माता जी ही करती हैं। माता जी से पहले उनके फादर साहब थे जी, श्री धनीराम वैद भी थे वो जी, वैद का काम भी करते थे वो जी, दवाई वगैरह का जी। तो उसके बाद माता जी मोस्टली माता जी ही यहाँ पे बैठती हैं। अच्छा, करीब करीब 45-50 साल से माता जी यहाँ पे सेवा करती हैं। अच्छा, और महंत के रूप में ही मतलब माता जी यहाँ स्थापित है, विराजमान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मंदिर हमारे भगवान शंकर जी का मंदिर है और काली माँ का मंदिर है। तो ये जो, और यहाँ पे पूजा पाठ के क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं, या मंदिर के कोई टाइमिंग्स हैं, या यहाँ 24 घंटे खुला होता है? मंदिर का जैसे सिटी में तो टाइमिंग होता है, बिल्कुल। ये गांव है, गांव में कोई टाइमिंग 24 आवर्स खुला रहता है मंदिर भगवान के दर्शन के लिए। अच्छा। और बाबा बनखंडी का द्वार कभी बंद नहीं करते हम। बिल्कुल, बिल्कुल। ये खुला रहता है, आप जब मर्जी आओ, जब मर्जी आप शूट करो, फोटो बनाओ, बिल्कुल, जल वगैरह चढ़ाओ, पूजा करो, कोई टाइमिंग नहीं है। बिल्कुल। अब हमारा आगे का प्लान ये है कि अभी यहाँ पे एक अभिमन्यु जी का एक स्टैचू है, जो उन्होंने चक्र हाथ में पकड़ा हुआ है, तो हम वहाँ जा कर के और वहीं पे ही जा कर के उनका इतिहास पता करेंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो अभी हम हैं अभिमन्युपुर में, कुरुक्षेत्र में, और हमने यहाँ पे एक हमारे पंडित जी हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें आके थोड़ा सा यहाँ का इतिहास बताएं। हालांकि पंडित जी बहुत बिजी हैं, और फिर भी हमारी रिक्वेस्ट पे पंडित जी माने, और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें 5 मिनट ही केवल दीजिए, लेकिन हमें थोड़ा सा इतिहास बताइए। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये अभिमन्यु जी का स्टैचू है। देखो, उन्होंने चक्र पकड़ा हुआ है ना। अभी हमें जो है पंडित जी इसके बारे में पूरा इतिहास बताएंगे। और पंडित जी जो हैं, पंडित जी का नाम है श्री कपिल शर्मा जी। कश्यप जी के पुत्रों में देवता प्रधान हैं। देवता सात्विक गुणों वाले हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य राजस और तामस गुण वाले हैं। देवताओं का यज्ञ का भागी बनाया गया, इसलिए दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखने लगे और मिलकर देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगे, तथा यज्ञ का भाग भी उन्होंने देवताओं से छीन लिया। माता अदिति ने देखा कि दैत्य और दानवों ने मेरे पुत्रों को उचित स्थान से हटा दिया और सारी त्रिलोकी को नष्ट कर दिया। तब माता अदिति ने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य देव प्रसन्न हुए और माता अदिति को उनके गर्भ से उत्पन्न होने का वचन उन्हें दिया, और सूर्य के जन्म स्थान होने के कारण ही सूर्य कुंड अदिति वन पवित्र धाम बना। मार्तंड नामक सूर्य ने असुरों का संहार किया और माता की कृपा से देवताओं को फिर से यज्ञ का भाग मिलने लगा। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे, तो वह भी इस तीर्थ के पास एक वन में आए थे। उस समय भी यहाँ पर यह सूर्य कुंड मौजूद था, लेकिन उस समय इसको सूर्य कुंड ना कहकर यक्ष तालाब कहा जाता था। इसी तालाब के आसपास के जंगलों में भीम को हिडिंबा भी मिली थी, और उसके उपरांत दोनों का विवाह हुआ। हिडिंबा का चले जाने के बाद पांडव उदास रहने लगे और उस स्थान को छोड़ने का उन्होंने निश्चय किया। वे योजना बना ही रहे थे कि अब कहाँ जाना है, तभी वेद व्यास जी प्रकट हुए और उन्हें समीप वाली नगरी, जिसका नाम चक्रापुरी था, जो कि अब अभिमन्युपुर के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें ठहरने का सुझाव देकर वो चले गए। पांडव उस गांव में आकर ठहरे, जिसको महाभारत काल में चक्रापुरी के नाम से जाना जाता था। महात्माओं और भगवत जनों को तेज देने वाला अदिति वन आश्रम में स्थित और तीनों लोकों में प्रसिद्ध सरोवर में स्नान करें, फिर सूर्य देव भगवान का पूजन करें, तो सूर्य लोक की प्राप्ति होती है और उनके कुल का भी उद्धार
होता है। इसी कुंड के अंदर एक और कुंड स्थित है जिसके अंदर पाताल से 3 कोटि तीर्थों का जल नीचे ही नीचे आता है, इसलिए इसमें स्नान करने से 3 कोटि तीर्थों के यात्रा का फल प्राप्त होता है। सूर्य कुंड के जल का पान करने से धर्मज्ञता प्राप्त होती है। द्वारपाल अरुणतक यक्ष का निवास इस अमृत जल की रक्षा हेतु यहाँ निश्चित किया गया है। सरस्वती देवी की कृपा से कंठ में माधुर्य गुण उत्पन्न होता है। परशुराम जी ने त्रेताकृत पापों से मुक्ति इसी सरोवर की आराधना से रक्त प्रवाहन करके प्राप्त की थी और फिर से उसी महानता को वो प्राप्त हुए थे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर्व पर सूर्य कुंड पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यहाँ पर पूजा पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया है। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए वीर अभिमन्यु तथा और भी बहुत से वीर योद्धाओं की अस्थि विसर्जन इसी कुंड में की गई थी। इसलिए मान्यता है कि इस गांव में अगर किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए नहीं ले जाया जाता, उनकी अस्थियों को इसी सूर्य कुंड में प्रवाहित किया जाता है, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए बनखंडी महादेव की जय। और ये पंडित जी जो पीछे हमारे ये देख रहे हैं आप, ये टेम्पल है, इस मंदिर का क्या इतिहास है? ये मंदिर जैसे ये तीर्थ स्थान है, इस स्थान पर बहुत सिद्ध महात्माओं ने तपस्या की है जी। ये स्थान है बाबा हट्टीगिरी जी महाराज का। अच्छा। बाबा हट्टीगिरी जी महाराज ने यहाँ पर काफ़ी वर्ष तपस्या की और साधना की, और उनकी तपस्या के कारण इस स्थान का जो प्रभाव है, महात्माओं की तपस्या के कारण, साधुओं की तपस्या के कारण इस स्थान का प्रभाव बढ़ जाता है। तो मान्यता है कि इस गांव में जैसे कोई पशु है, किसी का पशु जब जन्म देता है बच्चे को, तो उसका पहला दूध यहाँ पर हट्टीगिरी महाराज जी को चढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर वो यूज में लिया जाता है। तो ऐसी इस क्षेत्र की मान्यता है इस मंदिर की। जी। और जैसा कि मैं ये देख पा रहा हूँ, ये जो बना हुआ है, ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्लान करके बनाया गया हो, जो उसमें महाभारत में भी युद्ध में भी दिखाया गया। हाँ, ये जो ये बनाया गया है, ये चक्रव्यूह का ही नक्शा है पूरा। ये अभी कुछ समय पहले इसको बनाया गया है जी। तो यहाँ पे प्रतिमा को अभिमन्यु जी को स्मारक के रूप में स्थापित किया गया, और यह चक्रव्यूह के रूप में इसका एक निर्माण किया गया स्मृति के रूप में। भी श्रद्धालु आते हैं तो दर्शन करने के लिए उस स्मृति होनी चाहिए, चक्रव्यूह की स्मृति यहाँ पे बनाई गई है। जी। तो पंडित जी आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, क्योंकि हमें भी मालूम है आपकी दिनचर्या जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है, जैसा कि हमें बताया भी यशपाल जी ने। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे निवेदन पे आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया। तो और हम ये आशा करते हैं हम दोबारा यहाँ आएंगे, और हम अपने व्यूवर्स को जो हमारे इस पोस्ट को, इस वीडियो को हमारे देखेंगे आने वाले दिनों में, और हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि यहाँ आए और पंडित जी से भी मिलें, माता जी से भी मिलें, यशपाल जी से भी मिलें। बहुत अच्छा स्वभाव, पंडित जी का भी बहुत अच्छा स्वभाव है, यशपाल जी का भी बहुत अच्छा स्वभाव है। माता जी से अभी तक हम मिले नहीं हैं, लेकिन जल्दी मिलने वाले हैं, माता जी भी आने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।